OTT 2 विजेता एल्विश यादव और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव पर लगातार कई तरह के आरोप लगे। हालांकि इन बीच उनके फादर राम अवतार जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं सर, जिस तरह के आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? आरोप तो आरोप ही होते हैं जी। प्रशासन अपना काम कर रहा है और निराधार आरोप है बिल्कुल ही, किसी ने जो लगाए हैं बड़ा ही मतलब वैसे तो ऐसा नहीं है काम है ये, लेकिन चलो भगवान पे भरोसा है हमें और भगवान उसको भी वही करे, सद्बुद्धि दे जिसने भी किया है, क्यों किया है, क्या मनसा है उसकी, वो तो वही जाने। इन आरोपों के बाद जब आपकी एल्विश से बात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई और क्या कुछ एल्विश ने आपको बताया? मैंने 2 ही मिनट बात की थी बस। मैं कहा भाई सुनाओ कैसे हो। अभी 3:30 बजे से बात हुई थी मेरी, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में तो फ़ोन होता नहीं हमारे पास। तो सब कुछ ठीक है पापा, जैसी कोई बात ही नहीं है। कोसों तक 1,00,000%, 2,00,000% मैं क्या कहूँ, कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं है कुछ भी। क्योंकि आपको भी पता है कि आपका बेटा छोटा हो सकता है कि वो क्या आते हैं उसमें क्या नहीं है, आपके पिताजी को पता है आप में क्या आते हैं, क्या कर सकता है। तो मैं एक बीइंग ए पेरेंट्स, मुझे पता है कि ये तो काम कोसों तक ना ही कभी थे ना कभी होंगे, सब बेकार की बाल तो बंद की बातें हैं ये। एक दिन था जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत के आया था, तो लगातार न केवल गांव के बल्कि आसपास के गांव के साथ साथ रिश्तेदारों का यहाँ तांता लगा हुआ था। अब ऐसे आरोप लगे हैं तो किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, किस तरह की बातचीत, किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स और क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों का किसी का नहीं आया, मीडिया वालों को ही आया बस कि भाई ऐसे ऐसे है वो। हालांकि उसने भी अपनी कोई क्लिप वगैरह दी है, मीडिया वालों को स्पष्टीकरण दिया उसने जो भी है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएंगी चीज़ें। क्या लगता है कि ये आरोप किसने लगवाए होंगे, क्या किसकी रणनीति होगी, कौन इसके पीछे होगा? आपकी जब बातचीत हुई होगी या आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी दुनिया है जी। आरोप तो मैं लगा दूं, आप मेरे पे लगा दो अभी, आरोप तो कोई भी स्वतंत्र है सभी। बाकी यही कहूँगा कि भगवान से उनको सद्बुद्धि दे बस, वे भी बढ़े आगे, अच्छा काम करें। बेकार की बातों में क्या रखा है, किसी का दिल दुखाने में। आगे आप इस मामले को किस तरह से देखते हो कि आगे क्या होने वाला है? किस तरह से एल्विश यादव की जब आपसे बातचीत हुई तो किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कवायद और किस तरह से पुलिस और प्रशासन के सहयोग की बात अब तक एल्विश की तरफ से आई? बिल्कुल सहयोग उसने कहा है अपनी उसमें कि मैं 100% मीडिया में मतलब जो भी है प्रशासन के साथ हूँ। जो भी बात पूछे जाएंगे वो बताई जाएंगे। जब कोई चीज़ें हैं ही नहीं तो प्रशासन भी जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई ठीक है, रिपोर्ट तो हुई है, किसी ने की होगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, वो मुझे पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपने बेटे की कह सकता हूँ कि आई एम प्राउड। जिस समय ये पूरी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, उस समय एल्विश यादव कहाँ थे? क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? बताया जा रहा है मुंबई थे, कहाँ थे क्या? नहीं, वो तो कई दिनों से बॉम्बे, 4-5 दिन से बॉम्बे है, शायद चंडीगढ़ से ही बॉम्बे चला गया था। काम के सिलसिले में जाता रहता है, काम है। अब आप लोगों ने इतना उसको मान सम्मान दिया है तो उसके एवज में काम बड़े होंगे शायद, उसके बिजी शेड्यूल है उसका। इन चीज़ों के लिए कहाँ फालतू फंड की चीज़ें हैं, ये तो कहने में भी बहुत बुरी लगती है चीज़ें। क्या आपसे अगर यूपी पुलिस एज ए परिवार के तौर पर पूछताछ करती है तो किस तरह से परिवार का सहयोग रहने वाला है? बिल्कुल 100% सही रहेगा, जो भी पूछेगा साथ है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एल्विश यादव के पिता राम अवतार जी, जिनका साफ तौर पे मानना है कि एल्विश यादव पर ये आरोप जो है बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। हालांकि जब जांच पूरी होगी तो ही साफ हो पाएगा कि हालांकि एल्विश यादव पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्या समाचार।